इन कहानीकारों में से किसी भी कहानीकार के बारे में बताना मुश्किल है कि है कहाँ, लोकेट करना जिस देश के कहानी से उनके जनपद का बस्ती के हैं चंद्र पांडे, लेकिन कहानी से कहीं नहीं लगता कि पूर्वांचल के हैं। लेकिन तुम बदलते युग में तुम पुरानी अपेक्षाओं के साथ ही चले, कंसेशन बहुत ज्यादा उनके साथ खड़े होकर भी सोच रहे हो। अपनी अस्मिता के लिए जो विपरीत ढेर सारे आंदोलन हो रहे हैं पूरे देश में, प्रतिरोध के स्तर पर हो रहे हैं, तो कहीं कहीं तो होना चाहिए भाई लगे कि आप भारत में यहाँ के हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय न हो। अगर ऐसा हो आप तो कह रहे हैं बदलते तो क्या इस तरह की मांग निकल नहीं उठेगी कि हमारी कहानी से प्रकट हो कि मैं किस जाति का हूँ, मैं किस धर्म का हूँ, मैं किस क्षेत्र का हूँ। बोले अपनी बात पूरी कर लीजिए, आपसे बात कीजिए जो ये तो काशीनाथ जी कह रहे हैं कि ये अगर ये बदलते हुए दौर में और ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो इसी ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये विमर्शों का दौर भी आ रहा है, जहाँ आदिवासी विमर्श है और जहाँ दलित विमर्श है और जहाँ स्त्री विमर्श है और जहाँ सबाल्टर्न का है। अब ये सबाल्टर्न का मामला है तो भाई ये आइडेंटिटी अगर है, विभिन्न तबकों की आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी दिखाई तो दे कहानियों में, भाषा के स्तर पर और शिल्प के स्तर पर। अच्छी बात काशीनाथ जी ने कही कि देखिए, यदि आप अपनी लोकेलिटी ट्रेस नहीं कराना चाहते तो इसका मतलब है कि जो ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना है आप उसके साथ हैं। क्योंकि जब पूंजी की लोकेलिटी नहीं है, पूंजी को कोई जगह नहीं चाहिए ठहरने के लिए, ये वो दौर है जब पूंजी कहीं भी बिना उद्योग के, बिना कोई फॉर्म लिए यहाँ वहाँ विचरण कर सकती है। एक आवारा पूंजी का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना। आप एक सेल्समैन एग्जीक्यूटिव्स की पूरी दुनिया में है जो अमेरिका, फ्रांस, चीन, यहाँ वहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। लेकिन आप ये इसलिए पूरे जो पोस्ट मॉडर्न जो विचार है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि सारा का सारा विचार उसकी एक मांग हो रही है कि इतनी सिटी को रेखांकित किया जाए। अब मार्केस जैसा कहानीकार क्या उस देश में जहां वो पैदा हुआ उससे बाहर हो सकता है? उस देश की जो ट्रेडिशंस है कथा कहने की, उनके बगैर उसे समझा जा सकता है क्या मार्केस को? उदय प्रकाश, मैं उस इलाके से आता हूँ जिस इलाके का संबंध उदय प्रकाश से है। भले उदय प्रकाश स्थलहीन कहानीकार लगते हैं कुछ लोगों को, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 56 तोले का करधन पढ़ते हुए या कि उनकी कहानी मोहनदास के पढ़ते हुए